अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जो है ना लेक्चर। अपनी एक्सरसाइज जो है ना 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ना इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना अटैम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो u की वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं, और इसके अलावा b एक सेट है उसकी दी हुई है, और साथ में a सेट जो है ना उसकी दी हुई है। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज़ हमने दी हुई। तो यहाँ पे आप लोगों को ना दो साइडें फाइंड करनी है, ये वाली साइड और साथ में ये वाली साइड। ये लेफ़्ट साइड है और ये वाली राइट साइड है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड जो है ना हल कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो वो ये थी। उसने कहा था ए और बी का इंटरसेक्ट लेना है और साथ में उनका कंप्लीमेंट भी लेना है, यानी ए और बी का इंटरसेक्ट लेना है और साथ में कंप्लीमेंट लेना है। तो अब कंप्लीमेंट तो बाद में लेंगे, पहले ए और बी का इंटरसेक्ट ले लेते हैं, यानी ये पहले हल करेंगे फिर कंप्लीमेंट लेंगे। सो मैंने क्या लिखा, ए और बी का इंटरसेक्ट बराबर में सबसे पहले ए और ये इंटरसेक्ट लिखा और बी की कीमत लिख दी। अब ये जो निशान होता है ना, इसका मतलब होता है इन दोनों सेटों में सेम क्या है, इन दोनों सेटों के अंदर सेम क्या क्या आप वो लिख लें। अब अगर आप देखें इधर 3 है, इधर भी 3 है, लिख लिया। 5 इधर है, इधर भी है, लिख लिया। 7 इधर है, ओबियसली इधर भी है, तो वो भी लिख लिया। इसके अलावा कुछ भी सेम नहीं था। ये आ गई हमारे पास ए इंटरसेक्ट बी की कीमत यहाँ पे आ गई। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, जो कि हमारी लेफ़्ट साइड थी। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जिस भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे होते हैं आपने उसको माइनस करवाना है यू में से। अब यू क्या है, यू कहते हैं यूनिवर्सल सेट को। अब आपने ए इंटरसेक्ट बी, ये एक सेट है जिसकी कीमत ये दी हुई है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो आपने यू में से माइनस करवाना है इस पूरे सेट को, वो मैंने लिख दिया। अब यू क्या था, यू की कीमत ऊपर दी हुई थी, वो मैंने लिखी। माइनस ए इंटरसेक्ट बी की कीमत ये थी जो अभी फाइंड की, वो मैंने यहाँ पर लिख दी। अब हम देखेंगे कि अब माइनस का मतलब होता है कि वो चीज़ लिखनी है जो इन दोनों में मौजूद नहीं है। ठीक है, अब 1 देखें, इधर है इधर नहीं है, लिख लिया। अब 2 इधर है इधर नहीं है, लिख लिया। 4 जब देखें 3 इधर भी था इधर भी था, तो वो तो ज़ाहिर है कट जाएगा, वो नहीं लिखना। 4 इधर है, इधर आपको पता है कि नहीं है, तो वो भी लिख लिया। 5 और ये वाला 5 ख़त्म हो गया। 6 इधर है इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 8 इधर है इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 9 इधर है इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 10 इधर है इधर नहीं है, तो ओबियसली वो भी लिख लिया। तो ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये हम लोगों की लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना वो मुकम्मल हो गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अपनी राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने ये बोला हुआ था कि आपने ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, जब इन दोनों का आंसर आ जाए तो आपने उनका यूनियन लेना है। तो सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे फाइंड किया, आप देख सकते हैं। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यू में से ए को माइनस करवाना है, यानी यू वाले सेट में से आपने ए को माइनस करवाना। जिसका भी सेट, जिस सेट का भी आप कॉम्प्लीमेंट लें आप उसको माइनस करवाएं यू में से। ए का कॉम्प्लीमेंट लेना तो आप लिखें यू माइनस ए, ये यू की कीमत आ गई है, माइनस ये ए की कीमत आ गई है। अब माइनस का मतलब होता है आपने वो चीज़ लिखनी है जो दोनों सेटों में मौजूद नहीं है। अब 2 इधर है इधर नहीं है, वो लिख लिया। 4 इधर है इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 6 इधर है इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 8 इधर है इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 10 इधर है इधर नहीं है, तो वो भी लिख लिया। ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हम बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया कि जिस सेट का भी आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको यू के सेट में से क्या करवा देते हैं, माइनस करवा देते हैं। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि यू में से उस बी को माइनस करवा देंगे, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू में से बी को माइनस करवा देंगे। अब यू क्या है, यूनिवर्सल सेट जिसकी कीमत ऊपर दी हुई थी, माइनस बी की कीमत भी आपने पीछे पढ़ ली है, वो आपको दी हुई थी क्वेश्चन के स्टार्ट पे। अब फिर इसी तरह हम लोगों ने जो है ना आंसर्स को फाइंड करना है, किस तरह से। अब इस माइनस का मतलब ये होता है कि वो लफ्ज़ लिखने हैं इन दोनों सेटों में से जो दोनों सेटों में मौजूद नहीं है। 1 इधर है ना, इधर नहीं है, तो वो लिख लेंगे। अब 2 इधर भी है इधर भी है, वो कटिंग हो जाएगा। 3 इधर है इधर भी है, वो भी ख़त्म। 4 इधर है इधर नहीं है, वो लिख लेंगे। 6 इधर है इधर नहीं है, वो लिख लेंगे। 8 अगर आप 7 इधर भी था इधर भी था, वो तो ख़त्म हो गया। 8 इधर है इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 9 इधर है इधर नहीं है, वो लिख लिया। 10 इधर है इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। अब हमारे पास देखें ए इंटरसेक्ट, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट वो भी आ गया और बी का कॉम्प्लीमेंट वो भी ये फाइंड कर लिया। तो अब हम करेंगे क्या, इन दोनों का यूनियन लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था कि ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट, इनका ना यूनियन लेना है इन दोनों का।
तो ए के कम्प्लीमेंट की कीमत ये नीचे लिखी जो कि अभी ऊपर फाइंड की, यूनियन बी का कम्प्लीमेंट ये फाइंड किया, उसकी कीमत यहाँ पे लिख ली। अब ये जो यूनियन होता है ना, यूनियन, इसका मतलब होता है कि आपने सारे लफ्ज़ों को तरतीब से लिखना है, दोनों सेटों में जो भी लफ्ज़ होंगे उनको तरतीब से लिखना है। सबसे पहले 1 आता है तो 1 इस तरफ है, वो लिख लिया। फिर 2 आता है, वो ये पड़ा हुआ है। फिर आपको पता है 3 आता है, नहीं है दोनों सेटों में। 4 आता है, 2 पड़े हुए हैं 4, बस एक ही लिखना है। 4 के बाद 5 आता है, दोनों में ही नहीं है। 6 आता है, 6 है इधर भी आपने एक ही लिखना है। फिर 7 आता है, दोनों में 7 नहीं है, छोड़ देंगे। फिर आगे चलेंगे, 8 इधर भी है, लिख लेंगे। फिर 9 है इधर बिल्कुल। फिर 10 और 10 दोनों में है, लिहाजा यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये हम लोगों की राइट हैंड साइड जो है ना वो भी कंप्लीट हो गई है, और हमारा सेम आंसर है 1 2 4 6 8 9 10। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। और अगर हम लोग अपना जो है ना देखें दूसरा आंसर, तो 1 2 4 6 8 9 10, तो ये हमारा लेफ़्ट का आंसर है। तो दोनों आंसर हमारे सेम है। लें जी, इसका पार्ट नंबर 2 जो है अब हम वो अटैम्प्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा आसान है, कोई इशू नहीं है पार्ट नंबर 2 में। ले जी, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ले जी, 2 साइड है, फिर दोबारा दे दिए हैं, एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड में उसने कहा है ए और बी का यूनियन लेना है, और बाद में जब आंसर आ जाए तो उसका कम्प्लीमेंट लेना है, सिंपल। तो मैंने ए और बी का पहले यूनियन ले लेता हूँ। ये ए लिखा, फिर यूनियन लिखा, फिर बी लिखा। अब यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेटों में से तरतीब से लिखना है, दोनों सेटों में से गिनती को। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 है, नहीं है कहीं पे भी नहीं है, दोनों में नहीं है। फिर 5 जी है वो। फिर 6 नहीं है दोनों में, 7 है। इसके अलावा 8 दोनों में नहीं है, 9 है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम लोग इनका कम्प्लीमेंट लें तो कम्प्लीमेंट किस तरह से, ज़ाहिर है इस सेट का कम्प्लीमेंट लेना है ना। तो इस सेट का कम्प्लीमेंट कब आएगा, जब उसको यू में से माइनस करवा देंगे। तो मैंने इसका कम्प्लीमेंट जब लेना है तो मैंने ऊपर निशान लगा दिया। तो यू में से माइनस करवा देंगे इस सेट को जिसका नाम है ए यूनियन बी। लें जी, यू की ये कीमत आ गई माइनस और ए यूनियन बी, इसका आंसर जो है ये ऊपर फाइंड किया वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, आप देख सकते हैं। ये लें जी, अब जब हम लोग माइनस करवाएंगे तो माइनस का मतलब होता है हम लोग वो चीज़ लिखेंगे जो दोनों सेटों में मौजूद नहीं है। यहाँ पे देखें 1 इधर है, इधर भी है, वो तो ख़त्म। 2 इधर भी है, इधर भी है, वो भी ख़त्म। 3 इधर भी है, इधर भी, वो भी ख़त्म। अब 4 इधर है, इधर नहीं है, वो लिख लिया। 5 इधर है, इधर भी है, वो ख़त्म हो गया, ये तो कटिंग हो गया ना 5। 6 इधर है, इधर नहीं है, वो लिख लिया। 8 इधर है, इधर नहीं है, तो वो भी लिख लिया। 9 इधर भी था, इधर भी था। 10 इधर है, इधर नहीं है, तो वो यहाँ पे लिख लिया। यानी कि वो लिखना होता है कॉम्प्लीमेंट में कि जो दोनों सेटों में मौजूद नहीं होता है। तो लिहाजा हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला हम लोगों का आंसर आ गया, लेफ़्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट हो गया। ले जी, अब अगर हम लोग चलें अपनी राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे उसने ये कहा हुआ था कि जनाब आपने क्या करना है, ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट, इन दोनों की वैल्यूज़ ठीक है लिखनी है और उनके दरमियान में इंटरसेक्ट लेना है। तो जैसा कि भी आपने पिछले यहाँ पे देखा, ए का कम्प्लीमेंट हम लोगों ने ये वाला लिया हुआ है और बी का कम्प्लीमेंट भी ये लिया हुआ है। ये दोनों वैल्यूज़ को उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। राइट हैंड साइड में उसने कहा था ए का कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्ट बी का कम्प्लीमेंट। ए के कम्प्लीमेंट की कीमत पीछे जो फाइंड की वो लिखी, इंटरसेक्ट और बी के कम्प्लीमेंट की कीमत भी पीछे फाइंड की, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दी। और इस निशान का मतलब जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों सेटों में सेम क्या है, सेम लफ्ज़ कौन से। 4 इधर है, इधर भी है, लिख लिया। 6 इधर है, इधर भी है, वो भी लिख लिया। 8 इधर है, इधर भी है, लिख लिया। 10 इधर है, इधर भी है, लिख लिया। इसके अलावा कुछ भी सेम नहीं था। तो आप दोनों देख लें, ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है और ये वाला राइट हैंड साइड का आंसर है। तो हमारे आंसर जो है ना बिल्कुल सेम थे। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। उसके बाद अगर हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो अटैम्प्ट करें तो वो भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सबसे पहले उसने यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और 1 से लेके 20 तक की सारी गिनती आपको दी हुई है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और ये सारे नंबर जो है ना 20 तक दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्स का, ये आपको सारी वैल्यूज़ दी हुई है। वाई की दी हुई है 1 3 5 से लेके आगे 17 तक, यानी 5 है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 7 है, ठीक है। और इस तरह ऑनवर्ड सारे नंबर आपको दिए हुए हैं यहाँ तक ना। तो ये तीनों सेट दिए हुए हैं। तो अब सबसे पहले जैसा कि आप देखें तो आपको उसने लेफ़्ट हैंड साइड भी दी हुई है, ओबियसली राइट हैंड साइड भी दी हुई है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें उसने ये कहा हुआ है कि जनाब x माइनस वाई फाइंड करें।
और दूसरी तरफ आपको राइट में ये कहा हुआ है कि एक्स खाली और इंटरसेक्ट लें उसका वाई के कम्प्लीमेंट का, यानी इस तरफ हमने एक्स माइनस वाई लिखना है, फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट साइड में एक्स खाली और इंटरसेक्ट लेना है वाई के कम्प्लीमेंट का। तो सबसे पहले हम लोग अपनी ये साइड जो है ना हल कर लेते हैं। तो ये आप देखें मैंने हल की है। सबसे पहले ये एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ये वाली वाई की वैल्यू आ गई, सारी जितनी भी है, ठीक है। वो सारे नंबर जो है ना मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। 7 5 तक उसने लिखा था, मैंने आगे खुद ही डॉट ख़त्म करके ना सारे नंबर लिख दिए ताकि आप लोगों को थोड़ी मुश्किल पेश ना आए। तो ये लें जी। अब इस माइनस का मतलब होता है वो लफ्ज़ लिखें जो इन दोनों सेटों में मौजूद नहीं है। तो अगर आप देखें कि 15 इधर भी था, ठीक है, इधर भी था, वो तो सारे ये बारे सारे सेम है। 1 इधर था, 7 भी था, 3 भी था, 9 भी था, और 15 भी इधर था, 17 भी इधर था। बस 18 और 20 ये सिर्फ दोनों लफ्ज़ इधर थे, इधर नहीं थे, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए। ये ले जी। उसके बाद हम लोग अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्टली उसने लिखा हुआ है एक्स और साथ में उसने लिखा हुआ है कि इंटरसेक्ट लें वाई की कम्प्लीमेंट का, यानी सबसे पहले ये करना है लेफ़्ट हैंड साइड में। अब x की तो वैल्यू है लेकिन y के कम्प्लीमेंट की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले y का कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, पहले u में से उस y को माइनस करवा देंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि जिस भी सेट का आपने कम्प्लीमेंट लेना होता है आप उसको u में से माइनस करवा देते हैं। u लिखा माइनस y का कम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो y की वैल्यू को माइनस करवा दें। ये चीज़ वैसे ही है, u का सेट आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 सारे नंबर आएंगे 20 तक, माइनस और y का आंसर जो है ना उसमें स्टार्ट में आपको दिया हुआ है, y के अंदर भी उसने दिया हुआ है 1 3 5 7 9, ये सारे नंबर दिए हुए हैं 17 तक। ये लें जी। अब माइनस का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ लिखनी है जो इन दोनों सेटों में मौजूद नहीं है। अब देखें इधर 2 है और यहाँ पे नहीं है, वो लिख लिया। अब यहाँ 3 के बाद 4 है लेकिन इधर नहीं है, वो लिख लिया। 3 के बाद यहाँ 5 भी है, 5 इधर भी है, इधर भी है, वो ख़त्म हो गया। 6 इधर है लेकिन इधर नहीं है, वो लिख लिया। 7 इधर भी है, इधर भी है, तो वो तो कटिंग हो गया। 8 इधर है, इधर नहीं है, वो लिख लिया। 9 इधर भी है, इधर भी है, ख़त्म। 10 इधर भी है, ठीक है, लेकिन इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 11 इधर भी है, इधर भी है, वो ख़त्म हो गया। 12 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो मैंने लिख लिया। अब यहाँ 13 भी है और इधर भी 13 है, वो ख़त्म हो गया। 14 इधर है, इधर नहीं है, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। 15 इधर है, इधर भी है, वो भी ख़त्म हो गया। 16 जो है आपको पता है इधर है, इधर नहीं है, वो मैंने लिख लिया। 17 इधर भी था, इधर भी था, वो तो ज़ाहिर है ख़त्म हो गया। अब 17 तक की नंबर है, 17 के बाद जितने भी नंबर हैं सारे आ जाएंगे। अब देखें इधर 18 है, इधर नहीं है, वो लिख लिया, ठीक है। 19 इधर है, इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 20 इधर है, इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। यानी यहाँ सारे नंबर से, तो इस तरह हम लोगों ने 1 बाय 1 जो है ना अपना रफ अमल में भी आप अपनी पूरी जो है ना एडजस्टमेंट कर सकते हैं बहुत इजीली ना, बहुत आसान है अगर आप इसको प्रॉपरली अच्छे से सीखते हैं तो। ओके, ले जी, ये y का कम्प्लीमेंट हमारे पास जो है ना वो आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये y का कम्प्लीमेंट आ गया। अब देखें हम लोगों जो है ना अपनी जो है ना इस साइड को हल कर सकते हैं, y का कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लेफ़्ट हैंड साइड में हमने करना कहा था x का इंटरसेक्ट लेना था y के डिटर्मिनेंट के साथ। y के डिटर्मिनेंट की कीमत ये देखें ये आ गई है, तो ये आगे हम लोग जो है ना अपने क्वेश्चन को बड़ा इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब देखें ये चीज़ फाइंड करनी थी राइट हैंड साइड में, तो x की सारी वैल्यूज़ लिखी, इंटरसेक्ट लिखा, y का कम्प्लीमेंट लिखा, जो कि अभी फाइंड किया हम लोगों ने। अब ये देखें कि इस निशान का मतलब क्या होता है कि इन दोनों सेटों में सेम क्या है। तो सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 इधर भी है, ठीक है, और ओबियसली यानी कि इसका मतलब है सेम क्या है, ठीक है। अब सेम सबसे पहले ये सारे नंबर आपको पता है सेम नहीं है, सिर्फ 18 इधर है और 18 जो है वो इधर भी है, वो लिख लिया। 20 इधर भी है, इधर भी है, तो दोनों सेटों में 20 था, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। इसके अलावा बाकी कोई ऐसा नंबर था ही नहीं कि जो सेम है। 1 इधर है, इधर नहीं है, 2 इधर है, इधर नहीं है, 3 इधर है, इधर नहीं है, तो इस तरह से हम लोग जो है ना इसको फाइंड कर लेंगे। अब देखिए पीछे हमारा जो है ना लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर आ गया था, जो कि आप देख सकते हैं हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है ना वो भी 1820 था, और राइट हैंड साइड का आंसर जो है ना वो भी 1820 था, तो वो दोनों आंसर जो है ना बराबर है, तो हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग चले अपने क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट 2 की तरफ इसी क्वेश्चन का, तो वो भी बहुत आसान है, साथ ही एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। फिर ये साइड और फिर ये वाली साइड, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। और लेफ़्ट साइड को देखें वो ये,
तो दोबारा फिर इसी तरह y माइनस एक्स जो है ना वो फाइंड करना है। y की वैल्यू लिखी माइनस फिर x की वैल्यू लिख ली जो कि पीछे दी हुई हैं दोनों की वैल्यूज़। अब माइनस का मतलब होता है कि वो लफ्ज़ लिखने हैं जो सेम नहीं है। 1 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, 5 इधर है और इधर आपको पता नहीं है वो लिख लिया। 7 इधर है, इधर भी है, वो नहीं लिखेंगे। 9 जो है इधर है और इधर आपको पता है जो है वो इधर भी है। इसके अलावा जो है 11 जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है तो वो भी लिख लेंगे। 13 इधर है, इधर नहीं है, वो भी लिख लेंगे। 17 इधर है और इधर आपको पता नहीं है तो वो लिख लेंगे। यानी माइनस का मतलब वो लिखेंगे जो सेम नहीं है। तो ये चीज़ हम लोगों की हल हो गई। उसके बाद अगर हम लोग चलें अपनी राइट साइड पे, तो राइट साइड पे उसने कहा हुआ है कि y इंटरसेक्ट x का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, यानी अब ये चीज़ फाइंड करनी है लेकिन x का डिटर्मिनेंट नहीं है, यानी कि सॉरी कम्प्लीमेंट नहीं है x का। तो पहले x का कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे फिर ये वैल्यू फाइंड होगी। तो x का कम्प्लीमेंट कि आप किसके बराबर होता है u माइनस एक्स, यानी जिस चीज़ का भी कम्प्लीमेंट लेना होता है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवा देते हैं। आपने x का कम्प्लीमेंट लेना है तो u में से माइनस करवा दो इसी सेट को। ये ले जी, ये u की वैल्यूज़ आ गई 1 से लेके 20 तक सारे नंबर माइनस, और फिर ये x की वैल्यूज़ आ गई सारी। लें जी, माइनस का मतलब होता है कि जो वो चीज़ लिखें जो इन दोनों सेटों में मौजूद नहीं है। ठीक है, अब 1 इधर है, इधर भी है, वो तो ख़त्म हो गया। 2 इधर है, इधर नहीं है, वो लिख लिया। 3 इधर भी था, इधर भी था, वो ख़त्म। 4 इधर है, ठीक है, तो यहाँ तो सारे नंबर है ना, 4 भी है, 5 भी, 20 तक। अब इधर 4 है, इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 5 इधर है, इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 6 इधर है, इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 7 इधर है, इधर भी है, वो ख़त्म हो गया। 8 इधर है, इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 9 इधर भी है, इधर भी है, ख़त्म। 10 सिर्फ इधर है, इधर नहीं है, वो लिख लिया। 11 आप देख सकते हैं इधर है, ठीक है, तो इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 12 इधर है, इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 13 जो है वो इधर है, ठीक है, और इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 14 इधर है, इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। इसके अलावा 15 इधर भी है और इधर भी है, ख़त्म हो गए। 16 इधर है, इधर नहीं है, वो लिख लिया। 17 आप देख सकते हैं इधर है और ओबियसली इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। अब 17 के बाद 18 इधर भी है और इधर भी है, वो ख़त्म। इसके अलावा 19 इधर है, इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 20 इधर है और इधर भी है, तो उस लिहाजा उसको हम लोग स्किप कर देंगे क्योंकि वो तो कटिंग हो जाएगा। तो ये हम लोगों का x का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो अब हम लोग जो है ना असल वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो असल वैल्यू देखें, उसने ये कहा हुआ था कि y लिखना है और इंटरसेक्ट x का कम्प्लीमेंट। y की वैल्यू आ गई, इंटरसेक्ट आ गया और x के कम्प्लीमेंट की ये सारी कीमत आ गई जो कि अभी फाइंड की है। अब इस निशान का मतलब होता है वो चीज़ लिखें जो इन दोनों सेटों में सेम हो। तो अब 5 इधर है और इधर भी है, वो लिख लेंगे। इसके अलावा 7 9 इधर नहीं है। 11 इधर है, इधर भी है, वो भी लिख लिया। 13 इधर है, इधर भी है, लिख लिया। और 15 नहीं है इधर, 16 भी नहीं, 17 इधर है, इधर भी है, तो वो भी लिख लिया। इसके अलावा कुछ भी सेम नहीं था। तो ये हम लोगों का जो है ना राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर था और ये हमारा जो है ना लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था। तो आप देख सकते हैं कि दोनों आंसर जो है ना वो कम्प्लीटली बराबर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब परफेक्टली हमारा आंसर था और यहाँ पे हम लोगों की वीडियो और साथ में एक्सरसाइज जो है ना वो कंप्लीट हो गई। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।